ओवेरियन लिगामेंट इज द थर्ड लिगामेंट ऑफ द ओवरी और ये इट्स अ राउंडेड फाइब्रोमस्कुलर बैंड जो कि ओवरीज के लोअर पोल के साथ अटैच होती हैं। दूसरी तरफ इट इज अटैच टू द बॉडी ऑफ द यूट्रस जहाँ पे यूट्राइन ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं उसके बिल्कुल पोस्टीरियर एंड इंफीरियरली प्रेजेंट होती हैं और ये दिस लिगामेंट इज़ इनक्लोज बिटवीन द टू लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। और यूटेराइन आर्टरी की ओवेरियन ब्रांच जो कि ओवरी को ब्लड सप्लाई करती है वो यूटीरो ओवेरियन लिगामेंट में पास करती है। उसके बाद ये मेसोवेरियन बॉर्डर में जाके एनास्टोमोसिस करती है, ब्रांचेस बनाती है और ब्लड सप्लाई करती है टू दी ओवरीज को। ब्लड सप्लाई टू दी ओवरीज आर पेल्विक ऑर्गन लेकिन डेवलपमेंटल फेज में दीज आर प्रेजेंट इन दी एब्डोमेन। इस वजह से इनकी ब्लड सप्लाई भी जो है एब्डोमिनल एओर्टा की ही एक ब्रांच ओवेरियन आर्टरी के थ्रू होती है विच इज़ प्रेजेंट स्लाइटली बिलो टू द रीनल आर्टरी। और ये अपने पैसेज के दौरान जो है इट क्रॉसेस ओवर द एक्सटर्नल एंड कॉमन इलियक वेसल जो कि फर्दर यूट्रस और वजाइनल पार्ट को जो इंटरनल इलियक आर्टरी की जो ब्रांच है ये ब्लड सप्लाई करती हैं उनको क्रॉस करके सस्पेंसरी लिगामेंट में एंटर होती हैं और वहाँ से मेसोवेरियन बॉर्डर में जाके मल्टीपल ब्रांचेस बनाती हैं और ओवरीज को ब्लड सप्लाई करती हैं। इसके अलावा यूटेराइन आर्टरी भी ब्लड सप्लाई करती है ओवरीज को और इन ओवरीज दीज ओवरीज आर टॉर्चरस इन नेचर। अब ओवेरियन आर्टरी मैंने पहले बताया कि ये प्रेजेंट होती हैं रीनल आर्टरीज के बिलो। अब और ये साथ साथ यूरिटर के साथ ट्रैवल करती हैं लोअर रीनल पोल में। दीज आर प्रेजेंट मीडियल टू दी यूरिटर और जब ये लंबर लोअर लंबर रीजन में जाते हैं तो ये दीज आर प्रेजेंट इंटीरियरली टू दी यूरिटर और लोअर एब्डोमिनल पेल्विक एरिया में दीज आर प्रेजेंट लेटरल टू दी यूरिटर। अपर रीजन में दीज आर प्रेजेंट ओवेरियन आर्टरीज एंड वेन आर प्रेजेंट मीडियली। इसके बाद लोअर लंबर रीजन में क्रॉस करती हैं यूरिटर को और उसके सामने प्रेजेंट होती हैं और पेल्विक एरिया में दीज आर प्रेजेंट लेटरल टू दी यूरिटर। दिस इमेज शोज अ सिंप्लीफाइड इमेज जिसके थ्रू जो है एब्डोमिनल एओर्टा से ओवेरियन आर्टरी की ब्रांच एंटर होती है सस्पेंसरी लिगामेंट में। वहाँ से ये ओवरीज को ब्लड सप्लाई करती है। उसकी एक और ब्रांच यूट्राइन आर्टरी को भी फेलोपियन यूट्राइन ब्रांच जो है ये फेलोपियन ट्यूब को ब्लड सप्लाई करती है। यहाँ से यूट्रस की जो ब्रांच है वो यूट्रस को भी ब्लड सप्लाई करेगी और साथ में ओवरीज को भी ब्लड सप्लाई करेगी। दिस इज ए इमेज शोइंग द टॉर्चरस नेचर ऑफ द आर्टरीज। इस इमेज में ओवेरियन आर्टरी जो है वो राइजेस फ्रॉम द एओर्टा और एंटर होती है थ्रू द सस्पेंसरी लिगामेंट also called as the infundibulopelvic ligament और ओवरीज को ब्लड सप्लाई करती हैं। इसके अलावा जो यूट्रस की आर्टरी जो कि खुद इटसेल्फ अराइज होती है इंटरनल इलियक आर्टरी से वो भी ओवेरियन लिगामेंट को पास करके उसकी एक ब्रांच जो है वो ओवरीज को ब्लड सप्लाई करती है। वेनस ड्रेनेज इज थ्रू द पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस। पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस इज द वेन लाइक प्लेक्सिस जो कि ओवरीज के सराउंड करती हैं कुछ प्लेक्सिस बनाती हैं वेन्स के और ड्रेन करती हैं ब्लड। राइट और लेफ़्ट साइड पे वीनस ड्रेनेज जो है वो थोड़ी सी फ़र्क है कि राइट साइड पे जो पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस हैं वो ओवेरियन वेन बनाती हैं और ड्रेन करती हैं ब्लड को इनटू द इंफीरियर वेना कैवा। उसके कंपैरिजन में लेफ़्ट साइड पे जो ओवेरियन वेन बनेगी वो ड्रेन करेगी
ब्लड को इनटू द लेफ्ट रीनल वेन। अब ये प्लेक्सस जो है इट इज़ फॉर्म्ड इन द मेसोवेरियन एंड सस्पेंसरी लिगामेंट, और जब ये पेल्विक कैविटी को लीव करती है ये प्लेक्सस तो यूजुअली एक वेन बन जाती है एंड पे। मोस्टली जो है वो सिंगल वेन ही प्रेजेंट होती है, बट इन सम इंडिविजुअल्स मोर 2 वेन्स कैन आल्सो बी प्रेजेंट। ये पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस जो है प्रेजेंट होता है अराउंड दी ओवरीज, और ये जैसे पेल्विक कैविटी को लीव करती हैं तो सिंगल वेन की फॉर्म में लीव करती हैं। दिस पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस इज़ क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट क्योंकि राइट साइड पे जो वेन है वो तो ड्रेन कर रही है इंफीरियर वेना कैवा में, और इंफीरियर वेना कैवा के साथ एंगल बनाते हैं 30 to 40 का, जो कि इतना क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन लेफ़्ट साइड पे पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस जो लेफ़्ट साइड पे जो लेफ़्ट ओवेरियन वेन है ये ड्रेन करती है इनटू द रीनल वेन में, और ये रीनल वेन के साथ 90 डिग्रीज़ का एंगल बनाती है। और अगर वेन्स के अंदर वेरिकोसिटी हो जाती है तो वेन के अंदर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और ये वीनस फ्लो को जो है वो हैम्पर करती हैं, डिफ़िकल्टी जो है वो काज करती हैं। इस वजह से कंडीशन प्रोड्यूस होती है, इसको कहते हैं वेरिकोसील, और जिसकी वजह से जो है वो पेन और क्लिनिकली और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। lymphatic drainage of the ovaries usually drain into the pre and lateral aortic lymph nodes, क्योंकि इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो एब्डोमेन के अंदर होती है इनटू द फीटल स्टेज में। इस वजह से लेटरल स्टेज में या आफ्टर बर्थ जो है दीज आर प्रेजेंट इन द पेल्विक, लेकिन फिर भी इनकी डेवलपमेंट की वजह से जो है ये लिम्फेटिक ड्रेनेज भी इज़ अराउंड द प्री एंड लेटरल एओर्टिक लिम्फ नोड्स। These are present, these pre and lateral